गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय समाज में भारतीय समाज के अध्ययन के लिए जो दृष्टिकोण जो हमारे एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो भारतीय समाज है इसका अध्ययन की अगर हम देखें कि बहुत सिस्टमैटिकली बहुत व्यवस्थित रूप में जो इसका अध्ययन शुरू हुआ वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर शुरू हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनको भारत पर शासन करने के लिए उनको जो हमारे भारतीय समाज है उसके बारे में उनको जानकारी करनी थी, उसका अध्ययन करना था। तो इसकी संस्कृति को समझना था उन्हें, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, जो भी उनके नियम हैं, उसको वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का जो शासनकाल था उसमें भारतीय समाज को सिस्टमैटिकली पढ़ने की शुरुआत हुई। बेसिकली जो भारतीय समाज है उसको पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए दो अप्रोचेस देखने को मिलती है। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है टेक्सचुअल, इसको कहते हैं हम टेक्सचुअल अप्रोच, और जो दूसरी है वो है फील्ड अप्रोच ना। हिंदी में टेक्सचुअल अप्रोच जो है उसे हम पुस्तकीय दृष्टिकोण भी कहते हैं, और जो फील्ड अप्रोच है उसको हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। जो ये पुस्तकीय है इसको हम धर्मशास्त्रीय भी कहते हैं, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो भारतीय समाज है उसको पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस हो सकती हैं, एक पुस्तकीय अप्रोच और दूसरी क्षेत्रीय अप्रोच। तो जो ये पुस्तकीय अप्रोच है ये भारतीय समाज को पढ़ने का एक महत्वपूर्ण जो है वो विधि है, दृष्टिकोण है, और इसको हम इंडोलॉजी भी कहा जाता है। जो ये इंडोलॉजी जो है यह मानती है कि भारतीय संस्कृति बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अपने आप में अद्वितीय रही है, और अगर हमें इसकी वास्तविकताओं को पढ़ना है या जानना है तो हमें जो भारतीय समाज है उसमें जो स्क्रिप्चर्स हैं, तीन चीज़ें देखिए। जो स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स या जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, यदि हम उसको पढ़ें तो उससे हमें भारतीय संस्कृति को समझने में आसानी मिल सकती है। ये जो लोग ये मानते हैं कि पुस्तकीय दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज को पढ़ा जा सकता है। अब स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं हो सकते हैं, जैसे वेद हैं, है ना, पुराण है, रामायण भी है, मनुस्मृति है, इस तरीके के जो स्क्रिप्चर्स हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, ये कई जो हमारे थिंकर्स रहे हैं उनका ये मानना था कि इनके द्वारा हम भारतीय समाज का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो मेनली जो थिंकर्स थे वो थे जैसे लुई ड्यूमोंट, पोकॉक, कई ऐसे थिंकर्स थे। इंडिया के थिंकर्स में हम देखें तो घुरिये जो थे, श्री जी.एस. घुरिये, इनका नाम भी इसी के अंतर्गत आता है। ये लोगों का ये कहना था कि
यदि हमें इंडियन सोसाइटी की कोई भी एस्पेक्ट का हम अध्ययन करते हैं तो हमें इन स्क्रिप्चर्स में देखना चाहिए कि उनके बारे में क्या लिखा है। जो दूसरा अप्रोच है वो है फील्ड अप्रोच, या जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय अप्रोच। इस अप्रोच में कैसे पढ़ा जाता है कि जब हम आम बोलचाल की भाषा में जो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या होता है कि फील्ड वर्क की मदद से जब हम किसी भी घटना को एक गहन दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं तो यह फील्ड दृष्टिकोण कहलाता है। इसका ये जो दृष्टिकोण था ये 1950 और 60 में बहुत अधिक लोकप्रिय तब हुआ जब हमारे जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जैसे कि M.N. श्रीनिवास थे, S.C. दुबे हैं, कई ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने फील्ड में जाकर जिन्होंने भारतीय गांवों का अध्ययन जो है उसकी शुरुआत की। तो एक तरफ तो जो टेक्सचुअल व्यू है इसमें हम भारतीय समाज के बारे में जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है, उसमें देखते हैं कि क्या लिखा गया है। और दूसरा है फील्ड अप्रोच जिसमें कि एक्चुअली फील्ड में जा कर के डेटा कलेक्शन करके ऑब्जर्वेशन करके सारे जो हमारे मेथड्स हैं सोशल रिसर्च के उसको काम में लेते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। तो 1950s और 60s में यह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। अब अगर हम देखें कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, जैसे हमारा जो भारतीय समाज है उसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, कास्ट सिस्टम। हमारा मेन जो है वो है कास्ट सिस्टम यानी कि जातीय व्यवस्था। अब यदि हमें कास्ट सिस्टम का अध्ययन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो अप्रोचेस हो सकती है कास्ट सिस्टम का अध्ययन करने के लिए। एक हो सकती है पुस्तकीय दृष्टिकोण और दूसरा हो सकता है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। यदि हम इसका कास्ट सिस्टम का पुस्तकीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे कि कास्ट सिस्टम के बारे में या जाति व्यवस्था के बारे में वेदास में क्या लिखा है या पुराण जो है हमारे उसमें क्या लिखा है या मनुस्मृति में क्या लिखा है, उसके आधार पर हम उसको कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। और यदि हम उसका कास्ट सिस्टम को अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि फील्ड में जाकर के जो है वो कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे कि भाई जो कोई भी समाज है यदि हमें उनका अध्ययन करना है, मान लीजिए कि दलित समाज का हमें अध्ययन करना है या ब्राह्मण समाज का हमें अध्ययन करना है तो हम एक्चुअली वहाँ समाज में जाएंगे और थ्रू ऑब्जर्वेशन या और भी सोशल रिसर्च की जो भी मेथडोलॉजी है उसको काम में लेकर के हम लोग जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो जो आपका जो भारतीय समाज का जो पेपर है उसमें बहुत सारे बहुत सारे उसमें कंटेंट जो हैं जैसे कि वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है, कर्म है, पुनर्जन्म है, इन सबको पढ़ने के दोनों मेथड्स हो सकते हैं। तो उसको आगे हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या होते हैं ये। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।